क्या विज्ञान हर क्यों का जवाब दे सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो विज्ञान आज तक ये क्यों नहीं समझा पाया कि कैसे एक इंसान अपने शरीर को सिर्फ रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो सकता है? कैसे कोई योगी एक ही समय पर दो अलग अलग शहरों में मौजूद हो सकता है? या कैसे कोई अपनी इच्छा से बारिश को रोक सकता है और बुला सकता है? ये कोई पूरी कल्पना नहीं है, ये भारत के उन महान योगियों की सच्चाई है जिनके चमत्कार आज भी मॉडर्न साइंस के लिए एक पहेली बने हुए हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उन सिद्ध योगियों की कहानियां सुनाने वाला हूं जिन्होंने वो कर दिखाया है जो कि आज की दुनिया नामुमकिन मानती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये सबूत है कि इंसानी चेतना की शक्ति हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। हम शुरुआत करते हैं उस बाबा से जिनके आश्रम में एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जकरबर्ग भी सिर झुकाने आए थे। हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा की। बाबा के चमत्कार अनगिनत है, लेकिन सबसे मशहूर किस्सा है ट्रेन वाला। एक बार बाबा बिना ट्रेन टिकट के सफर कर रहे थे। टीटी ने उन्हें पकड़ लिया और अगले स्टेशन पर उतार दिया। बाबा शांत भाव से उतरे और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन का इंजन बंद हो गया। लाख कोशिश के बाद भी ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। सारे इंजीनियर फेल हो गए। तब किसी ने टीटी को बताया कि जिसे उतारा है वो कोई आम इंसान नहीं। गलती का एहसास होते ही टीटी भागा और बाबा के पास गया, माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ वापस ट्रेन में बिठाया। और जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, ट्रेन स्टार्ट हो गई। लेकिन ये तो बस एक झलक थी। क्या आप जानते हैं कि नीम करोली बाबा को बाय लोकेशन की सिद्धि प्राप्त है, यानी एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर मौजूद होना। उनके कई भक्त दावा करते हैं कि जब बाबा अपने आश्रम में बैठे होते थे, ठीक उसी समय उन्होंने बाबा को किसी दूसरी शहर में भी देखा है। ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। पर सोचिए, क्या किसी इंसान के पास प्रकृति को कंट्रोल करने की ताकत हो सकती है? मिलिए गगनगिरी महाराज से। हिमालय की गुफाओं में तपस्या करके उन्होंने प्रकृति के पांचों तत्वों पर विजय पा ली है। एक बार उनके आश्रम में बहुत बड़ा भंडारा हो रहा था। अचानक आसमान में काले बादल घिराए और मूसलाधार बारिश का खतरा मंडराने लगा। हजारों भक्तों का भोजन बर्बाद होने वाला था। सब परेशान होकर महाराज के पास पहुंचे। गगनगिरी महाराज ने सिर्फ आसमान की तरफ देखा, कुछ मंत्र पढ़े और भक्तों ने अपनी आंखों से देखा कि आश्रम के ऊपर से बादल ऐसे छट गए हैं जैसे किसी ने उन्हें धकेल कर हटा दिया हो। चारों तरफ बारिश होती रही, पर आश्रम पर एक बूंद भी नहीं गिरी। बारिश को रोकना तो फिर भी एक बात है, पर क्या कोई इंसान अपने भौतिक शरीर को हमेशा के लिए गायब कर सकता है? हमेशा के लिए? तमिलनाडु के महान संत रामलिंग रामीगल की कहानी सुनिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन दया और ज्ञान फैलाने में लगा दिया। साल था 1874। एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैं अपने कमरे में ध्यान करने जा रहा हूं। दरवाजा बाहर से बंद कर दो और कोई भी मुझे परेशान ना करे। हफ्ते बीते, महीने बीते, जब वो बाहर नहीं आए तो सरकारी अधिकारियों को शक हुआ। उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा तोड़वा दिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला सबके होश उड़ गए। कमरा बिल्कुल खाली था। वहां स्वामी रामलिंग का शरीर था ही नहीं। ना ही कोई सुराग, ना ही कोई निशानी। कमरे में बस एक दिव्य प्रकाश और ऊर्जा की अनुभूति हो रही थी। माना जाता है कि इन्होंने योग शक्ति से अपने नश्वर शरीर को एक अमर प्रकाश मतलब शरीर में बदल लिया और वो हमेशा के लिए उस दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। इस घटना को डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं और ये आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो गए ना? अगर ऐसे ही अद्भुत और गहरे रहस्य आपको आगे भी जानने हैं तो सोचिए मत, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान के ये सफर अभी यही नहीं रुकेगा। हम ऐसे और भी वीडियो लाते रहेंगे और वो आपसे मिस ना हो जाए। सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चमत्कार है क्या? इन्हें कहते हैं सिद्धियां। ये वो अलौकिक शक्तियां हैं जो गहरी साधना और ध्यान से मिलती हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के विभूतिपाद में इन सिद्धियों का पूरा विज्ञान समझाया है, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ये सिद्धियां मंजिल नहीं है, बल्कि रास्ते में मिलने वाले वो मील के पत्थर हैं, और अगर कोई साधक इन शक्तियों के मोह में फंस गया तो वो अपने असली लक्ष्य यानी मोक्ष से भटक जाएगा। लेकिन एक योगी ऐसे भी थे जिन्होंने इन सिद्धियों का इस्तेमाल विज्ञान को चुनौती देने के लिए किया। उन्हें दुनिया गंध बाबा के नाम से जानती है। उनका असली नाम विशुद्धानंद परमहंस था। वो सूर्य विज्ञान के ज्ञाता थे। वो सूर्य की किरणों की ऊर्जा इस्तेमाल करके किसी भी एक चीज को दूसरी चीज में बदल सकते थे। उन्होंने विज्ञान के सामने कपास को रेशम में बदल कर भी दिखाया था। यही नहीं, वो अपनी इच्छा से हवा में किसी भी फूल की या गुलाब की या चमेली की किसी भी चीज की सुगंध पैदा कर सकते थे। सोचिए, बिना किसी केमिकल, बिना किसी स्प्रे के, सिर्फ संकल्प से खुशबू पैदा कर देना। विज्ञान इसे आज तक दोहरा नहीं पाया है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सब सिद्धियां पाने के लिए तो घर परिवार दुनिया सब छोड़ना पड़ता है ना? इस धारणा को तोड़ा था एक गृहस्थ योगी ने, लाहड़िया महाशय। वो एक आम इंसान की तरह परिवार के साथ रहते थे, नौकरी करते थे, लेकिन साथ में वो योग की सबसे रहस्यमयी और गुप्त विद्या क्रिया योग की साधना भी करते थे। ये वही क्रिया योग है जो हजारों सालों से लुप्त हो चुका था और जिसे महा अवतार बाबा ने खुद लाहड़ी महाशय को सिखाया था। उन्होंने साबित किया कि मोक्ष और सिद्धि के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं, एक गृहस्थ भी योग की उच्चतम अवस्था को पा सकता है। इन कहानियों से हमें क्या पता चलता है? यही कि योग सिर्फ शरीर को मोड़ने या सांस लेने का व्यायाम नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। ये एक गहरा आध्यात्मिक सफर है जो इंसान की सोई हुई शक्तियों को जगाता है। ये योगी, ये साधु कोई जादूगर नहीं थे, वे वैज्ञानिक थे, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, जिन्होंने अपने मन और शरीर की प्रयोगशाला में वो खोजा जिसे आज की बाहरी दुनिया की प्रयोगशाला आज भी नहीं खोज पाई है। उनकी कहानियां हमें ये याद दिलाती है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, बस हमें उसे जानना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।